है रब्बी ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ। शुरू करते हैं माड़ी पेट्रोलियम लिमिटेड से। 3510 रुपये 73 पैसे पर क्लोज हुआ। 66 रुपये 56 पैसे की अपसाइड मूव के साथ तकरीबन 1.93% की अपसाइड इसने मूव दिखाई। जबकि दिन के अंदर बात करें तो 3440 रुपये से लेकर और 3525 रुपये तक इसने ट्रेड किया और अपने डे के हाई के करीब इसने क्लोजिंग दी और यही इसका ऑल टाइम हाई भी बन चुका है, साल का हाई भी बन चुका है। और वॉल्यूम की बात करें तो 1,25,759 का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कल की निस्बत बेहतर है, कल 70-80 हज़ार का लगा था, उससे तकरीबन थोड़ा सा बेहतर है। तो अगर बात करें इसकी थोड़ी सी डिटेल्स की, पीई रेशियो को अगर आप देखना चाहें तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 6.06 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 3.27 से ज़्यादा है। लेकिन चूंकि आप सबको पता है कि इसने 800% बोनस शेयर और 134 रुपये पर शेयर डिविडेंड देना है, इसलिए इसके अंदर लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन के अंदर फिलहाल आज किसी ने कोई बाइंग नहीं की है। कल ही बहुत हैवी बाइंग हो चुकी थी एग्जेक्टिव्स की तरफ से, इसलिए आज नहीं हुई। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसकी आज की पोजीशन की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए इसका थोड़ा सा चैनल रिवाइज कर दिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से 17-18 बल्कि 16 अगस्त से 8 अगस्त से अगर थोड़ा सा पीछे हम चले जाएं तो वहाँ से हम लोग इसका चैनल चला रहे थे। तो अभी मैंने ये किया है क्योंकि हमारा काम अभी डेली के चैनल से हट के आवरली और 15 मिनट्स पे आ गया है, तो इसलिए मैंने इसको 26 अगस्त से शुरू किया है। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। तो अगर बात करें इसकी आज की पोजीशन की तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आज 3 सितंबर को कहाँ से स्टार्ट हुआ जनाब, इस जगह से 3444 से ये स्टार्ट हुआ, अप गया यहाँ पर, फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर आने के बाद इसने एक टाइम में 3440 को भी टच किया जो वीकली की सपोर्ट है, और शुक्र है इसने उसको ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद इसके अंदर बाइंग आई और बाइंग आके ये 3486 तक गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर बाइंग आई, फिर इसने इसको 3489 को टच किया, फिर दोबारा सेलिंग आई थोड़ी सी, फिर बाइंग आके आप लोग देख सकते हैं कि 3525 को टच करके ये वापस आया और इसने 3510.73 पे क्लोजिंग दी। वैसे हुआ ये 3520 रुपये 79 पैसे पे था, लेकिन वो फिर आफ्टर मार्केट आवर्स कुछ एडजस्टमेंट लेजर बैलेंस वगैरह चल रहा होता है, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई 10 रुपए की एडजस्टमेंट हुई है। तो अब अगर कल की बात करें तो इसकी जो पहली सपोर्ट बनेगी वो 3500 रुपये की बनेगी, और ये मैंने ब्लैक कलर की जो लाइन लगाई है ये 15 मिनट के ऊपर लगाई है, जबकि इसका चैनल ऑरेंज कलर में है, वो ओवरली का है। पहला स्टॉप लॉस 3500 रुपये और 23 पैसे, दूसरा 3489 रुपये 94 पैसे, इसको 3490 कंसिडर कर सकते हैं। फिर तीसरा 3480 का, और तीसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी 3475 की है, जो कि आपको अंदाज़ा है कि काफ़ी टाइम से इससे रेजिस्ट करके वापस जा रहा था। ये तो होगी स्टॉप लॉसेस की बात। और अगर खुदा ना खासा कि ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर आता है तो ये 3510 पर है। अगर जिस तरह ये 70 रुपये चढ़ा है तो इसमें से 50 रुपये माइनस अगर आप करें तो ये बन जाएगा 3460 के आसपास। ये इस देख लें, एक 3475 की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर सकता है, इसलिए अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग करना चाहे तो कर सकता है, और माइट भी पॉसिबल का इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग नज़र आए। और अगर अपसाइड मूव की बात करें तो बहुत माइनर से मैंने इसकी रेजिस्टेंस लगाई है 3520 रुपये 79 पैसे की, और दूसरा 3525 रुपये 44 पैसे की, जो कि आज की हाई है। अगर इसकी अपसाइड मूव की बात करें तो वो कल का जो ट्रेंड है वो डिसाइड करेगा, और प्लस में इसका डिसाइड करेगा कि वॉल्यूम इसमें कितना लगता है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ क्लिक नहीं किया तो पर्पल लाइन आ रही है जो कि मंथली का चैनल का टॉप है, और अगर थोड़ा सा हटाऊं तो रेड कलर का वीकली का टॉप है। और इसी को इसने आज, मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम कर दूं, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं, इसको मैं जूम करने का मकसद ये आपको दिखाना कि ये 3525 को टच किया, ये जूम किया तो इस वजह से ये लाइन ऊपर नजर आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पर
3526 के आसपास ये मंथली के चैनल का टॉप, और वीकली का भी तकरीबन यही बनता। आप इसको 35-27 कंसिडर कर ले राउंड फिगर में। अगर ये इसको ब्रेक करने में कामयाब होता है तो ये एक अच्छा आप साइड पर मूव दिखा सकता है, जिसको आप एक्सपर्ट्स की ज़ुबान में बुलिश रन और या एक दूसरी इसको कहते हैं ब्रेकआउट, वो कह सकते हैं आप इसको। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये हमारा एक जो डेली का चैनल है वो इस जगह पर आ रहा है 35-65 का। तो अगर आप कोई हायर साइड के प्रॉफिट को मद्देनजर रखना चाहता है कि नहीं सर हम तो इसको आगे की तरफ देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर 35-27 को अगर क्रॉस करता है, जो कि मंथली और वीकली दोनों का चैनल का टॉप है, उसको क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो उम्मीद है कि ये फिर 35-66 35-65 का लेवल दिखा सकता है। तो उसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी दिन पड़े हैं, तकरीबन 8-10 दिन पड़े हैं इसके एक्स होने में। 13 सितंबर तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ जुमे वाले दिन। अगर 12 रबीउल अव्वल पीर वाले दिन हो जाती है तो जुमा 13 सितंबर इसका लास्ट वर्किंग डे होगा। और अगर चांद नज़र आता है और इतवार की 12 रबीउल अव्वल बनती है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो फिर 16 सितंबर बरोज़ पीर आखिरी इसका दिन होगा। उम्मीद है कि मैंने आपको समझाने में कोई गलती नहीं की होगी। अगर बतकाज़े बशरियत कोई गलती हो जाए या हो गई हो तो उसके लिए मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ। चलता हूँ दूसरे शेयर की तरफ, और ज़्यादा टाइम लेने के लिए माजरत। पीएसओ 162 रुपये 72 पैसे पर क्लोज हुआ, 1 रुपये 63 पैसे की अपसाइड मूव के साथ 1% मूव बनती है, और डे में 160 रुपये 70 पैसे से लेकर 163 रुपये 59 पैसे तक ट्रेड करता रहा। वॉल्यूम की बात करें तो 5,59,209 का वॉल्यूम है। कदरे बेहतर वॉल्यूम आप इसको कह सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि इसने भी 10 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, तो उसकी भी डिटेल को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसकी जो पीई रेशियो है वो 4.82 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो से बहुत कम है। मतलब ये अपने बाइंग रेंज में मौजूद है। गो के इसके सर्कुलर डेट और दूसरे मामलात की वजह से ये थोड़ा सा डाउन साइड पर है। और जबकि आज एक न्यूज़ भी आई थी, शायद आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी, कि जितने भी स्टेट ऑन एंटाइटीज हैं, एसओई जिसको कहते हैं, उसको गवर्नमेंट ने उसके जो शेयर्स हैं या उसके स्टेक्स हैं वो 20% तक शायद उसको सेल करने का कोई प्लान बनाया है। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में अगर वो कोई अप्रूवल स्टेज पे बात पहुंच जाती है कमेटी की तरफ से, कि उसका इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्योंकि मैं जस्ट अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन टेक्निकल की बुनियाद पर आप लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ। चलते हैं इसकी आज की पोजीशन के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, मतलब 160 रुपए के आसपास से लेकर 153-50 तक, तकरीबन 59 तक वापस क्लोजिंग दी 162 रुपये 72 पैसे पर। यानी इसने जो वीकली की नीचे आने की सूरत में सपोर्ट और ऊपर जाने की सूरत में रेजिस्टेंस बनती है, 162 रुपये 92 पैसे को इसने रिस्पेक्ट किया, लेकिन उससे डाउन साइड पर क्लोजिंग दी, बिल्कुल करीब करीब। तो विक इसकी काफ़ी बड़ी बनी है, लेकिन बाइंग भी है साथ इसके अंदर। तो अगर इसके पहले स्टॉप लॉस की बात करें तो 161 रुपये 95 पैसे की जो वीकली की सपोर्ट है, ये इसकी स्टॉप लॉस बनेगा पहला। दूसरा 160 रुपये 93 पैसे, और तीसरा 160 रुपये का, तकरीबन ये 2.5-3 रुपये 3.25 रुपये का ही बनता है। अगर कोई वेट करना चाहे तो 158 रुपये 94 पैसे तक वेट कर सकता है, अगर उसका रिस्क उसको इजाज़त देता है, क्योंकि ये वीकली के चैनल का बॉटम भी है। और अगर अपसाइड मूव की बात करें तो अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है 162 रुपये 92 पैसे को, तो पहला सेलिंग एरिया 163 रुपये 48 पैसे, दूसरा वीकली की रेजिस्टेंस 164 रुपये 42 पैसे, और तीसरी 165 रुपये। और अगर 3 रुपये की अपसाइड मूव दे तो ये फिर 3 से 4 रुपए की, तो ये 166 रुपये 44 पैसे की मूव भी दिखा सकता है, जो कि वीकली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए इसको पिंच आउट करके और कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये वीकली के चैनल के बॉटम को इसने यहाँ पर टेस्ट किया 21 अगस्त को, और यहाँ से अपसाइड मूव दिखा रहा है माशाल्लाह। और ऊपर से डेली का चैनल का टॉप भी आ रहा है, लेकिन उसके
उसके अगर डेली के हिसाब से देखें, ये चैनल काफ़ी नीचे डेली का, उसके हिसाब से काफ़ी अप साइड पर है। तो अगर ये यहाँ पर टेस्ट करता है तो फिर हो सकता है कि आपको इसके अंदर सेलिंग प्रेशर भी नज़र आए। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और थोड़ी-सी आपके साथ अगर मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँ कि इसकी जो एक्स डेट है, हो सकता है कुछ भाइयों के ज़हन में ना हो, वो जनाब 15 अक्टूबर है। तो अगर किसी को इसका डिविडेंड अवेल करना है तो इसको 14 अक्टूबर को होल्ड करना है, या 14 अक्टूबर को बाय करके वो 15 अक्टूबर को सेल कर सकता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरे तज्ज़िया पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है, और उससे आप लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई करिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने हल्का अहबाब में शेयर करें, और आखिर में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। और आखिर में अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।